नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो जो सबसे पहला गुणधर्म है इनका, वायु के साथ अभिक्रिया। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हम एक-एक वीडियो में करके पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि वायु के साथ इनकी अभिक्रिया कैसे होती है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यानी जो धातु होते हैं, जब उनकी क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वे धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे आप देखेंगे, यह धातु है। जब धातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमें धातु ऑक्साइड मिलेगा। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जब हम कॉपर यानी Cu की अभिक्रिया O2 ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें 2Cu यानी कॉपर ऑक्साइड मिलता है, जिसे हम काला कॉपर बोलते हैं। दूसरा जो उदाहरण है, Al यानी एल्यूमिनियम की जब क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें नया पदार्थ 2Al2O3 मिलता है, जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखेंगे, 2Mg+O2 यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब हमें नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब हम देखते हैं, जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं दिखाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यानी जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इसमें जब क्या होती हैं, जब ये वायु में जाती हैं तो आकस्मिक इनमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए इन्हें हम क्या करते हैं, जो केरोसिन होता है यानी जो मिट्टी का तेल होता है उसमें डुबोकर रखा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो सोडियम होता है उसको हमें मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो हमें उसे इसलिए डुबोकर रखना पड़ता है क्योंकि वे वायु के साथ अभिक्रिया करके उसमें आग पकड़ लेती है। दूसरा जो देखेंगे, जो Mg होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Pb यानी लीड जो होते हैं वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। यानी ये जो चारों होते हैं वायु में धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जो ये धातुएं होती हैं इनमें हम ऑक्साइड की परत चढ़ा सकते हैं। तीसरा जो देखेंगे, तो Fe यानी जो आयरन होता है वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है। जब हम लोहे को वायु में गर्म करेंगे तो यह प्रज्वलित नहीं होगा, लेकिन ज्वाला में लौ चूड़ डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। अगला जो चौथा होता है उसे देखते हैं, Cu यानी जो कॉपर होता है, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी जो कॉपर होता है वह भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन जो इस पर होता है काले रंग का जो कॉपर होता है, जो कॉपर ऑक्साइड की परत होती है वह कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है। पांचवा जो होता है, Ag यानी चांदी, Au यानी सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी जो चांदी और सोना होती हैं वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।